नमस्कार, मैं दिल्ली से दिवालीपुरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं न्यूज झटाझट। टाइम हो चला है 5 का 5 का। तो मैं आज ये सवाल उठा रही हूँ कि क्या आज लोकतंत्र खतरे में नहीं है? हमारा लोकतंत्र आज खतरे में आ चुका है। ये सवाल मैं इसलिए उठा रही हूँ कि जब एक माफिया का मर्डर होता है तब सारे जितने सारे पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे जो हमारे अभिनेता भी बॉलीवुड से निकल के आते हैं, बहुत सारे ऐसे जो होते हैं, सब कहते हैं आकर के जो हमारा लोकतंत्र खतरे में आ गया है। लेकिन आज एक फिल्म को लेकर के ममता दीदी पश्चिम बंगाल में बैन लगा चुकी थी। क्या इसमें लोकतंत्र खतरे में नहीं है? जब हम कुछ भी बोलते हैं तो कहते हैं कि हमारे लिए डेमोक्रेसी है, हमारे लिए लोकतंत्र है, हमारे लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो क्या एक फिल्म के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मिलना चाहिए? फिल्मकार को, उस राइटर को, उस प्रोड्यूसर को, उस कलाकार को, जितने सारे जिन्होंने ये अदा निभाया है, आदा शर्मा, क्या सबको नहीं मिलना चाहिए? जो 3 लड़की उसमें इतने अच्छे, जो अगर आप न्यूज देखे होंगे तो मीडिया के हवाले से खबर है कि 35 करोड़ की कमाई द केरला स्टोरी ने किया है, और उसी केरला स्टोरी को ममता दीदी पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया है। तो क्या ये लोकतंत्र खतरे में नहीं आ गया? अब कोई ये क्यों नहीं कह रहा कि लोकतंत्र है हमारे देश में? तो क्या फिल्म चले कि लोकतंत्र है? ये देश संविधान से चलेगा या किसी मंत्री से चलेगा या किसी संतरी से चलेगा या किससे चलेगा? ये देश तो संविधान से चलेगा ना। ये इसी संविधान की आड़े लेकर, इसी कानून की आड़े लेकर ममता दीदी उस दिन बोल रही थी कि बीजेपी लोकतंत्र खतरे में ला दिया है। एक जब माफिया का मर्डर होता है तब, जब आज वो फिल्म को बैन लगाई है तो क्या आज लोकतंत्र खतरे में नहीं है? उस फिल्म के कलाकार के लिए, सिनेमा कलाकार के लिए, मूवी वाले जो जितने सारे कलाकार, उसमें प्रोड्यूसर, राइटर, जितने सारे काम किए, उनके लिए लोकतंत्र नहीं है? एक फिल्म नहीं चलना चाहिए? ये बात ममता दी को खुद ही सोचना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और बात करती हूँ पहलवानों की, जिन्होंने धरना प्रदर्शन, जो गिरफ्तारी को ब्रिजभूषण शरण सिंह को, जिन्होंने यौन शोषण का आरोप उन पे लगा है, तो इसको लेकर जो ये अब एक अलग ही रूप ले जा रहा है। जब पहले था तब तो बहुत अच्छा था, जब 3-4 महीने पहले उन लोगों ने धरना दिया था, हमारे पहलवानों ने, तब तक तो ठीक था, लेकिन अब एक अलग ही रूप ले लिया है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा जितने सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं हमारे देश के, जितने सारे नेता हैं, सबका समर्थन तो उन्हें मिला ही। अब जो किसान दल के नेता राकेश टिकैत हैं, उनके भी समर्थन उनको भरपूर रूप से मिल रहा है। जितने सारे हरियाणा के या जहाँ के भी किसान हैं, वो सारे आ करके अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उनको पूरी समर्थन मिल रहा है। लेकिन एक चीज मैं बात कहना चाहती हूँ, जब हम धरना देते हैं तो बाबा भीमराव जी अम्बेडकर जी की तस्वीर लगाते हैं, महात्मा गांधी जी की तस्वीर लगाते हैं, जितने सारे हमारे फ्रीडम फाइटर हैं उनकी तस्वीर लगा करके करते हैं, और हाथ में तिरंगा लेकर के भी करते हैं। क्योंकि धरना देने का मतलब है कि वो क्या चाहती है? वो चाहती है क्रांति लाना। क्रांति का क्या मायने होता है? क्रांति का मतलब होता है बदलाव लाना। तो वो बदलाव करना चाहती है। तो जब बदलाव करना चाहती है तब ये आप 2-3 दिन से देख रहे होंगे, 3-4 दिन से जो आपको नज़ारा वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, वो कोई तिरंगा नहीं दिखाई दे रहा है। वो क्या दिखाई दे रहा है? उजला और हरी झंडा, पीला और हरा झंडा, ये 2 झंडे का कलर दिखाई दे रहा है, यानी उनका व्यक्तिगत झंडा है, तिरंगा नहीं है। जब भी हम बदलाव चाहते हैं, हमारे सरकार से मांगे होती हैं, हम धरना देते हैं, तो उसका एक ही प्रतिबिंब होता है, और वो होता है तिरंगा। तो हाथ में तिरंगा के अलावा ये दूसरा झंडा। अब मैं ये मुद्दा ये उठा रही हूँ कि जो कानून है, जो संविधान है, उसके अपने पांवों के नीचे रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है। रौंदने वाले, कुचलने वाले और कोई नहीं, ये किसान है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपने मीडिया न्यूज़ देखा होगा तो आप देखे होंगे कि जो पुलिस का बैरिकेड होता है, वो बैरिकेड को ऊपर पाँव रखा जा रहा है और मोदी तेरे कब्र खुदेगी किनारे लग रहा है। यानी अभी ब्रिजभूषण शरण सिंह किनारे नहीं लग रहा है कि उनको गिरफ्तार करो, उनसे पूछताछ क्यों नहीं हो रहा है। अब नारे ये लग रहा है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। यानी यही बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये रूप अलग ही ले लिया है। तो क्या अब जो हमारे देश के सम्मानित माननीय खिलाड़ी हैं, माननीय पहलवान हैं, सम्मानित मेडल वाले, क्या अब उनको जनता की समर्थन मिलेगी? जिस तरह से जनता का हाव भाव मिल रहा था उनको, क्या अब वो प्यार, वो हमदर्दी, वो समर्थन मिलेगा उनको? क्योंकि ये तो पॉलिटिक्स हो गया, बिल्कुल पॉलिटिक्स की तरह। राकेश टिकैत की बात करें तो वो कह भी रहे थे कि जिस तरह से हमने सरकार को झुकाया किसान के मुद्दे पे, ये इसी तरह ये लंबा चलने वाला है। तो मतलब अब ये खेल का अलग ही खेल का रूप हो गया, पॉलिटिकल खेल का रूप हो गया है।
और आप ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, और ये मैं संविधान की बात भी इसलिए कह रही हूँ कि देखिए, देश संविधान से चलेगा, लेकिन संविधान जो है, कानून जो है, सब अपने अपने ढंग से बना रखे हैं। उनको जैसे चलना है उस टाइम उस तरह की संविधान कानून बना के अपने मन से वो यूज में ला लेते हैं। अब ममता दीदी को देखिए, जैसे उन्होंने फिल्म को बैन लगा दिया है, बाइकआउट कर दिया है फिल्म पश्चिम बंगाल में नहीं चलने के लिए, तो वो अलग ही कानून बना दिए, अपने ढंग से संविधान को यूज कर रहे हैं, अपने ढंग से कानून को यूज कर रहे हैं। ये जो किसान के नेता जो पुलिस बैरिकेड को ऊपर पांव रख के चल रहे हैं, ये अपने ढंग से संविधान को और कानून को यूज कर रहे हैं। तो ये देखिए, इसी को ये लोग कहते हैं कि ये है अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो हम कुछ भी कर सकते हैं कानून के आरे में, डेमोक्रेसी के आरे में। तो आज तक के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ झटाझट।